हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मस्जिद में आ रहे हैं तो अपने ही कुर्ते से उनका पाँव अटका और वो गिर गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इरशाद फरमाते हैं मैं भी बैठा हूँ, हज़रत उमर भी बैठे हैं, बाकी सहाबा भी बैठे हुए हैं। रसूलुल्लाह चाहते तो इरशाद फरमाते अबू बकर हसन को उठा के ले आओ, उमर हसन को उठा के ले आओ, तलहा उठा के ले आओ, अली उठा कर ले आओ। नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह खुद उठे मिंबर से गए, हज़रत हसन को उठाया, लेकर आए और फिर हज़रत अबू बकर इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे कहने लगे अबू बकर ये औलाद इंसान को कमज़ोर नहीं बना देती। तो ये सारी चीज़ें जो बयान हुई वो मिंबर से बयान हुई। गरीब का मसला भी अगर बयान हुआ तो इस मिंबर रसूल से बयान हुआ। अमीर का मसला भी बयान हुआ तो इस मिंबर रसूल से बयान हुआ। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा बोल दिया कि हबशी के बेटे किसके बेटे थे? हबशा के रहने वाले थे, हबशी के बेटे थे ना। लेकिन नाराज़ हो गए, वो जाके मस्जिद के कोने में बैठ गए। अब थोड़ी देर बाद जब रसूलुल्लाह मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बिलाल कोने में बैठा हुआ है, परेशान है, सिमटा हुआ, अकेले बैठा हुआ है। तो रसूलुल्लाह पास गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बिलाल क्या हुआ? तो जब रसूलुल्लाह ने पूछा तो वो रोने लग गए और कहने लगे रसूलुल्लाह यहाँ से प्यार बहुत मिला है, मैं आपका लाडला हूँ, अब कोई मुझे कोई बात कहता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती। रसूलुल्लाह ने पूछा हुआ क्या है बिलाल, बताओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत बिलाल ने कहा कि मुझे अबू ज़र ने हबशी का बेटा कहा है। अब देखें, कहा सच है, झूठ नहीं कहा, हबशी के बेटे थे, सच कहा है। लेकिन याद रखो सच को भी अंदाज चाहिए होता है, सच को भी अंदाज चाहिए होता है। ऐसे अंदाज में सच कभी ना बोलें कि वो तीर बन जाए। आज लोग कहते हैं जी मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, तो भाई सच्ची बात को और सही बात को बर्दाश्त करने की जरूरत कब होती है? बर्दाश्त तो की ही गलत बात जाती है, सच्ची बात भी कभी किसी ने बर्दाश्त की है? सही बात भी कभी किसी ने बर्दाश्त की है? वो तो होते ही बर्दाश्त के अंदर है। बर्दाश्त तो गलत बात करनी पड़ती है। और लोग कहते हैं कि भाई सच्ची बात बड़ी कड़वी होती है, मैं सच्चा आदमी हूं इसलिए सबको बुरा लगता हूं। ऐसी बात नहीं है, सच बड़ा मीठा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई सच्चा नहीं था, लेकिन आप कड़वा नहीं बोला करते थे। हम बोलते सच हैं, हमारा अंदाज कड़वा होता है। हमारे अंदाज के अंदर सच नहीं, हमारे अंदाज के अंदर तीर होता है, छुरी होती है जो अगले के सीने पर लगती है। सच जरूर बोलें, लेकिन अगले के सीने को ना चाक करें। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह से इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह मुझे तो हबशी का बेटा कहा गया है। रसूलुल्लाह ने सब सहाबा को दोबारा से जमा किया, मस्जिद नबवी दोबारा से सज गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा से मिंबर रसूल पर बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया कि मैंने तो जहालत की जितनी रस्में थी वो अपने पाँव के नीचे मसल दी थी। ये लोगों को क्या हो गया है? ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ये लोग हबशी का बेटा बुलाते हैं। तो हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं और तो कोई नहीं समझा, लेकिन मैं समझ गया कि मेरा और बिलाल का झगड़ा जो है हुआ था और मैंने बिलाल को ऐसी बात बोली थी। झगड़ा अकेले में हुआ था। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि मुझसे बात बर्दाश्त ना हुई, मैं मजमे में खड़ा हुआ
और मैंने मजमे में जाकर बिलाल के पाँव के पास बैठ गया और बिलाल से कहा कि अपना पाँव उठा और मेरे चेहरे पर रख, मैं लोगों को ये बता सकूं कि जब रसूलुल्लाह का तू गुलाम बन गया तो तू हमारा इमाम बन गया। तो ये सारे मसाइल जो हैं वो इस मिंबर रसूल से बयान किए गए। मस्जिद की ये ज़रूरत है। अब मदीना मुनव्वरा के अंदर पानी का मसला खड़ा हो गया, पानी नहीं है कहीं पर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर रसूल से इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये कुआं खरीद कर मदीना वालों को दे देगा उसके लिए मैं जन्नत का ऐलान करता हूँ। ये मसाइल इस मिंबर रसूल से बयान हुए। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुआं खरीद कर मदीना वालों के हवाले की। वो कुआं कैसे ख़रीदा ये अलग एक वाक़या है और दिलचस्प वाक़या। वो कुआं खरीद कर मदीना वालों के हवाले हुआ, लोगों के मसाइल मस्जिद के अंदर बयान हुए। आज लोग बोलते हैं जी आपने सिर्फ थोड़ी थोड़ी नमाज के मसाइल बताएं, ज़कात के मसाइल बताएं, मस्जिद के अंदर गली मोहल्ले की बात को ना छड़ा करें। आज हमारी मसाजिद के अंदर ये होता है, इमामों को रोका जाता है, भाई आप सियासत पे बात ना करें। एक साथी मेरे पास आया, मुझे कहने लगा कि मौलाना साहब इमाम को मस्जिद के अंदर सियासत की बात नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सियासतदान को भी अपने स्टेज के ऊपर खड़े होकर दीन की बात नहीं करनी चाहिए। एक बंदा उठे चौक के अंदर गली के अंदर 200-400 फतवे लगाकर चला जाए लोगों के ऊपर, और इमाम साहब जो हैं वो बस आपको यही मसाइल सिखाते रहे। रसूलुल्लाह ने तो पूरे मुआशरे की तश्कील इस मिंबर से की है। आप कैसे कहते हैं? जब मैंने उसे कहा कि सियासतदान भी अपने स्टेज के ऊपर दीन की बात ना किया करे, तो कहता है नहीं जी ये तो नहीं हो सकता। यहां से हर कोई सीखेगा इस्लाम क्या है। ग़ज़वा उहद की बारी आई, रसूलुल्लाह ने मिंबर रसूल से बयान किया, आवाज़ मिंबर रसूल से लगी है। तबूक का मसला आया, रसूलुल्लाह ने मिंबर रसूल से बात की है। बदर का मसला आया, मिंबर रसूल से बात की गई है। और आज लोग बोलते हैं कि लोगों ने मिंबर रसूल को चंदे का ज़रिया बना लिया। तो जब जंग के लिए चंदे की ज़रूरत पड़ी तो रसूलुल्लाह ने मिंबर रसूल से इरशाद फरमाया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने 100 ऊँट अता फरमाया। 100 ऊँट। रसूलुल्लाह की झोली के अंदर यूं दिनार पड़े हुए थे, तो रसूलुल्लाह ने ऐसे हाथों से उन दिनारों को बुलंद किया, ऐसे ना खेल रहे थे रसूलुल्लाह ने, और फरमाया कि उस्मान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी दौलत के बदले जन्नत को ख़रीद ली। तो मुआशरे की तश्कील के लिए ज़रूरी है कि हम मस्जिद की तरफ आएँ। आज हमने मस्जिद से अपने जिरगों को भी निकाल लिया, अपने गली मोहल्ले की बातों को भी निकाल लिया, अपने सारे लड़ाई झगड़े जो हैं हमने बाहर कर दिए, मिंबर रसूल को छोड़ दिया, ज़िले और कौंसल के मिंबर को पकड़ लिया। अब वो मिंबर सबको पीछे चक्कर लगवाता है, वो सब उसके पीछे चक्कर लगाते हैं। जब मिंबर रसूल से आपकी दूरी होगी तो बाकी हर जगह आपकी लाइनें होंगी।